खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और आज मीटिंग थोड़ी डिले हुई है, इसके लिए आपसे हम सॉरी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ मुक़द्दस भाई आज आ गए हैं। यूजुअली वही सारा संभालते हैं पीछे, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने पॉसिबल किया कि MCR दुआ भाभी ट्रेन हुए हैं, वो पीछे देख रहे हैं सारा काम। और आप दुआओं में याद रखें ताकि खुदावंद का काम इस तरह से और आगे बढ़ सकें। जो खुदावंद ने सबको टैलेंट्स दिए हैं वो उस खुदावंद के नाम को इज़्ज़त व जलाल देने के लिए यूज़ कर सकें। आएँ अपनी आँखों को बंद करें, खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए, उसकी रहमतों के लिए, उसकी भलाइयों के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में हमेशा दिखाई हैं। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, तेरी रहमतों के लिए, तेरे ऐ खुदावंद उस प्यार के लिए जो तूने हमें दिखाया है और हर रोज़ दिखाता है। खुदावंद तौफीक दे के पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अकल से तुझसे मोहब्बत रखें। और ऐ खुदावंद इस वक्त साज़ों को, वाज़ों को तेरे लहू में छुपाते हैं। खुदावंद हम नहीं बल्कि हमारे में से ऐ खुदावंद तेरा रूह लोगों को टच करे, लोगों की ज़िंदगियों को छुए और तेरा जलाल साहिर हो। खुदावंद आज ऐ खुदावंद हम घटें, तू बढ़े, हम पीछे हो, तू आगे हो। खुदावंद और ऐ खुदावंद सारी वर्शिप में, सारे ऐ खुदावंद सारी मीटिंग में ऐ खुदावंद जब तेरा कलाम लोगों तक पहुंचाया जाए तो ऐ खुदावंद तू खुद कंट्रोल लेना और तेरा नाम इज़्ज़त व जलाल पाए। और ऐ खुदावंद हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम में आमीन। आए मिल के ज़बूर 36 दूसरा हिस्सा पहला वज़न, यहोवा आसमाना ते तेरी रहमत ते भारी है, मिल के सीखेंगे और इकट्ठे गाएंगे। यहोवा आसमाना ते तेरी रहमत ते भारी है, यहोवा आसमाना ते तेरी रहमत ते भारी है। ते बदलाती कर आ पहुँची तेरी ये वफादारी है, ते बदलाती कर आ पहुँची तेरी ये वफादारी है। यहोवा आसमाना ते तेरी रहमत ते भारी है। यहोवा आसमाना ते तेरी रहमत ते भारी है, यहोवा आसमाना ते तेरी रहमत ते भारी है। ते बदलाती कर आ पहुँची तेरी ये वफादारी है, ते बदलाती कर आ पहुँची तेरी ये वफादारी है। यहोवा आसमाना ते तेरी रहमत ते भारी है, यहोवा आसमाना ते तेरी रहमत ते भारी है। ओ यहोवा तेरी सच्चाई है, पर्वत वांग जो भारा है। ओ यहोवा तेरी सच्चाई है, पर्वत वांग जो भारा है। नया तेरा डूंगा तू सबदा पालनहारा है, नया तेरा डूंगा तू सबदा पालनहारा है। यहोवा आसमाना ते तेरी रहमत ते भारी है। तेरी रहमत है क्या ही बेश कीमत,
तेरी रहमत है क्या ही बेश कीमत अत खुदावंदा, जो तेरे परदा साया है ओ लोकां नू पना देंदा, जो तेरे परदा साया है ओ लोकां नू पना देंदा। यहोवा आसमाना ते तेरी रहमत ते भारी है। तेरे घर दे थिंदे नालो सब खुशहाल होवनगे, तेरे घर दे थिंदे नालो सब खुशहाल होवनगे। तेरे दरियाए इशरत तो ओ रज के पानी पीवनगे, तेरे दरियाए इशरत तो ओ रज के पानी पीवनगे। यहोवा आसमाना ते तेरी रहमत ते भारी है। खुदावंदा है तेरे को एक चश्मा जिंदगानी दा, खुदावंदा है तेरे कोल एक चश्मा जिंदगानी दा। असी लोकी तेरे चानन तो चानन पावांगे बहुता, असी लोकी तेरे चानन तो चानन पावांगे बहुता। यहोवा आसमाना ते तेरी रहमत ते भारी है। जो तेरे नानू जानन वधा मेहर अपनी होना पर, जो तेरे नानू जानन वधा मेहर अपनी होना पर। सच्चाई नाल तू खुदाया सिद्धे दिल पर, सच्चाई ना तू खुदा सिद्धे दिल पर। यहोवा आसमाना ते तेरी रहमत ते भारी है। घुमंडी देना पैरा विच तू मेरे सिर नू सुटन दे, घुमंडी देना पैरा विच तू मेरे सिर नू सुटन दे। ते बदकारां दे हत्थां तो तू मैनू रट ना होवन दे, ते बदकारां दे हत्थां तो तू मैनू रट ना होवन दे। यहोवा आसमाना ते तेरी रहमत ते भारी है। ओ बदी ते करन वाले सब ते ओथे डिगे होए हैं,
करन वाले सब ते ओथे डिगे होए हैं। धकेले गए हैं ओ सब कदी भी उठ ना सकते हैं। धकेले गए हैं ओ सब कदी भी उठ ना सकते हैं। यहोवा आसमाना ते तेरी रहमत ते भारी है। यहोवा आसमाना ते तेरी रहमत ते भारी है। ते बदलाती कर आ पहुंची, ते बदलाती कर आ पहुंची तेरी ए वफादारी है। यहोवा आसमाना ते तेरी रहमत ते भारी है। यहोवा आसमाना ते तेरी रहमत ते भारी है। यकीनन खुदावंद की रहमतें, उसका फजल हमारी ज़िंदगियों पे हमेशा रहता है। आमीन। और इसी वजह से हमें चाहिए कि बादशाहों के बादशाह की, खुदावंदों के खुदा की हमेशा तमजीद करते रहें। बहुत खूबसूरत गीत है ये, बादशाहों का बादशाह। इसको प्रॉपर रिकॉर्ड किया गया था, मैंने इसको सिंग किया था, यूट्यूब पे भी है। और मेरे साथ सिस्टर मलाइका हैं जिन्होंने गाया था बड़े खूबसूरत तरीके से। तो आएँ आज मिल के ये गीत मीटिंग में भी गाएंगे। बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है। आमीन। यकीनन वही सब बादशाहों पे हुकूमत करता है, उसका इख्तियार सब चीज़ों पर है। आमीन। बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है। बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है। उसका नाम क्या है? यीशु उसका नाम है, वो मेरा मुक्ति दाता है। यीशु उसका नाम है, वो मेरा मुक्ति दाता है। बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है। बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है। बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है। यीशु उसका नाम है, वो मेरा मुक्ति दाता है। यीशु उसका नाम है, वो मेरा मुक्ति दाता है। बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है। बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है। उसने जो सिखलाई है, तालीम देना सीखिए। उसने जो सिखलाई है, तालीम देना सीखिए। उसके अक़दस नाम को ताज़ीम देना सीखिए। उसके अक़दस नाम को ताज़ीम देना सीखिए। मालिकों का मालिक है, वो आकाओं का आका है। मालिकों का मालिक है, वो आकाओं का आका है। यीशु उसका नाम है, वो मेरा मुक्ति दाता है। यीशु उसका नाम है, वो मेरा मुक्ति दाता है। बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है। बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है।
अजमत के तराने हर जगह गाते चलो, उसकी अजमत के तराने हर जगह गाते चलो। तज़्किरे उसकी वफा के यूं ही दोहराते चलो, तज़्किरे उसकी वफा के यूं ही दोहराते चलो। इब्तिदा है, इंतहा है, अल्फा है, ओमेगा है। इब्तिदा है, इंतहा है, अल्फा है, ओमेगा है। यीशु उसका नाम है, वो मेरा मुक्ति दाता है। यीशु उसका नाम है, वो मेरा मुक्ति दाता है। बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है। बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है। सारी दुनिया के गुनाहों का कफारा हो गया, सारी दुनिया के गुनाहों का कफारा हो गया। जो ज़माने के मुकद्दर का सितारा हो गया, जो ज़माने के मुकद्दर का सितारा हो गया। आज भी सबकी शफायत के लिए जो जिंदा है, आज भी सबकी शफायत के लिए जो जिंदा है। यीशु उसका नाम है, वो मेरा मुक्ति दाता है। यीशु उसका नाम है, वो मेरा मुक्ति दाता है। बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है। बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है। जो खुदाए लम यज़ल का रूप है, तस्वीर है। जो खुदाए लम यज़ल का रूप है, तस्वीर है। जो कलाम पाक का मज़मून है, तफसीर है। जो कलाम पाक का मज़मून है, तफसीर है। इब्ने आदम इब्ने मरियम खालिक का इकलौता है। इब्ने आदम इब्ने मरियम खालिक का इकलौता है। यीशु उसका नाम है, वो मेरा मुक्ति दाता है। यीशु उसका नाम है, वो मेरा मुक्ति दाता है। बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है। बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है। जो बशर की हर ज़रूरत के लिए कफील है। जो बशर की हर ज़रूरत के लिए कफील है। जो खुदा की ज़ात का आगाज़ है, तकमील है। जो खुदा की ज़ात का आगाज़ है, तकमील है। फिर वही मंजूर इस धरती पे आने वाला है। फिर वही मंजूर इस धरती पे आने वाला है। यीशु उसका नाम है, वो मेरा मुक्ति दाता है। यीशु उसका नाम है, वो मेरा मुक्ति दाता है। बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है। बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है। बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ही बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है। और हम जो हैं उसकी आर्मी का हिस्सा हैं। आमीन। आर्मी में किस तरह के लोग लेते हैं? वो ज़्यादातर हर जगह वो कहते हैं कि यंग लोग होने चाहिए। क्योंकि यंग जो होता है बंदा, उसमें ताकत होती है, उसमें
उसमें स्ट्रेंथ होती है ताकि वो अपना बेस्ट दे सकें और अच्छी तरह मुल्क के लिए फ़ाइट कर सकें। हम खुदावंद की आर्मी के हिस्से हैं, आमीन। हम जो मसीही लोग हैं खुदावंद की आर्मी का हिस्सा हैं, और खुदा हमें चाहता है कि अपना बेस्ट हमें दें, और खुदावंद हमें उकाबों की मानिद नया ज़ोर देता है, हमें रिन्यू करता है। तो हमने अपनी जवानी में खुदावंद को अपना बेस्ट देना है, आमीन। बड़ा खूबसूरत गीत है, उठो ए जवानों वो शम्मे बने हमने खुदावंद के लिए शम्मे बन के जलना है, उसकी रोशनी को दुनिया में फैलाना है, शर्माना नहीं है। उठो ए जवानों वो शम्मे बने हम के हर सू जहां में उजाला करें हम। उठो ए जवानों वो शम्मे बने हम के हर सू जहां में उजाला करें हम। यीशु के लिए चमके, उसके नाम को रोशन करें। उठो ए जवानों वो शम्मे बने हम के हर सू जहां में उजाला करें हम। उठो ए जवानों वो शम्मे बने हम के हर सू जहां में उजाला करें हम। जो मुर्दा दिलों पे तबस्सुम बखेरे, जो मुर्दा दिलों पे तबस्सुम बखेरे, वो खुश रंग महकता गुलिस्तां बने हम। जो मुर्दा दिलों पे तबस्सुम बखेरे, जो मुर्दा दिलों पे तबस्सुम बखेरे, वो खुश रंग महकता गुलिस्तां बने हम। जो हर दिल में उल्फत की शम्मे जला दे, जो हर दिल में उल्फत की शम्मे जला दे, वो पुरसोज उल्फत का पैकर बने हम। उठो ए जवानों वो शम्मे बने हम के हर सू जहां में उजाला करें हम। उठो ए जवानों वो शम्मे बने हम के हर सू जहां में उजाला करें हम। उठो मिलके दुनिया की काया पलट दे, उठो मिलके दुनिया की काया पलट दे, के एक बार पोलू सो पतरस बने हम। हाँ बहुत हो चुका यूं बहस ओ मबासा, बहुत हो चुका यूं बहस ओ मबासा, उठो दोस्तों अब अमल कुछ करें हम। उठो ए जवानों वो शम्मे बने हम के हर सू जहां में उजाला करें हम। उठो ए जवानों वो शम्मे बने हम के हर सू जहां में उजाला करें हम। उठो ए जवानों, मिलके कहेंगे ओ उठो ए जवानों
वो शम्मे बने हम के हर सू जहां में उजाला करें हम। उठो ऐ जवानों वो शम्मे बने हम के हर सू जहां में उजाला करें हम। हालेलुया। खुदावंद आज आप पे और मेरे पे निगाहें रखी हैं कि हम उसके लिए चिराग बन के चमकें। लिखा है कि जो शहर पहाड़ पे बसा है वो छुप नहीं सकता। आएँ आज अपनी रोशनी को खुदावंद के लिए चमकाएं। और हम अक्सर कहते हैं कि रूह का तेल मुझे दे ताकि मैं खुदावंद जलूं। रूह का तेल हमें उससे मांगना भी है, हमें खुदा से कलाम में लिखा है कि तुम मांगो दिया तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आएँ आज अपने लबों को खोलें, खुदावंद से कहेंगे या खुदावंद तेरे मुसा को मैं चाहता हूँ ताकि तेरे मुसा को लेकर मैं जल सकूँ, पूरी दुनिया में चिराग बन के चमक सकूँ तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए। इसी दौरान अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद तेरा शुक्रगुजार हैं कि तू जिंदा खुदा है। तेरी रहमतें, तेरी भलाइयाँ हमारी ज़िंदगियों पे बेहद हैं। और ऐ खुदावंद तूने हमें अपना जिंदा कलाम दिया जो कि हमारे कदमों के लिए चिराग है, राहों के लिए रोशनी है। तू कभी हमें या खुदावंद गिरने नहीं देता, कभी हमें या खुदावंद मायूस नहीं होने देता, बल्कि या खुदावंद तेरा रूह कुदस हमें बख्शा गया इनाम में। और ऐ खुदावंद आज तेरा कलाम ऐ खुदावंद बेतासीर वापस ना लौटे, सिर्फ महज अल्फाज ना हो बल्कि ऐ खुदावंद लोगों को टच करे। तेरा रूह ऐ खुदावंद आज फ्लो करे, हमारी ज़िंदगियाँ सैर हो सके ऐ खुदावंद। जैसे हमें रोटी की, पानी की भूख और प्यास होती है, उससे कई दर्जे भर के ऐ खुदावंद तेरी प्यास रखें। तुझे ऐ खुदावंद चाहें, तुझसे प्यार करें ऐ खुदावंद। आज हमारे रूहानी कानों को खोल, हमारे जहन को रोशन कर, हमारी रूहानी आँखों को खोल ताकि तुझे देख सकें, तेरी बातों को सुन के ऐ खुदावंद उस पर अमल कर सकें और सोग ना फल लाएं। सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु जी मुझको रूह से भर दो। खुदावंद से कहें, दरख्वास्त करें, यीशु जी मुझको रूह से भर दो। यीशु जी मुझको रूह से भर दो। सहरा में नदियाँ जारी तू कर, सहरा में नदियाँ जारी तू कर। आ पाखरू, आ पाखरू, आ पाखरू, पाखरू, की तरह हाथों में तेरे, मट्टी
की तरह हाथों में तेरे, अपने कुम्हार से कहेंगे हाँ मट्टी की तरह हाथों में तेरे, अपने फलों को जारी तू कर, अपने फलों को जारी तू कर। आ पाक रूह, आ पाक रूह, पाक रूह। अपने लबों को उसकी सताइश के लिए खोलेंगे, मिलके कहेंगे हाँ गीतों से मेरे, होठों से मेरे, गीतों से मेरे, होठों से मेरे, गीतों से मेरे, होठों से मेरे, यीशु की प्रस्तिश जारी तू कर, यीशु की प्रस्तिश जारी तू। आपा करूं, आपा करूं, आपा करूं, पाकरू पाकरू। खुदा उनको पुकारे आपा करू, आपा करू, अपनी ख्वाहिश का इजहार उससे करें। यीशु जी मुझको रूह से भर दे, सहरा में भी नदियां जारी करे खुदावंद तू। हाँ यीशु जी मुझको रूह से भर दो। अपने दिलों पे हाथ रख के कहेंगे यीशु जी मुझको रूह से भर दो, यीशु जी मुझको रूह से भर दो। सहरा में नदियां जारी तू कर, सहरा में नदियां जारी तू कर। आपा करू, आपा करू, आपा करू, आपा करू, आपा करू, आपा करू, अपने आप को खुदा उनके कलाम के सुनने के लिए तैयार करते हैं, जो आज पास्टर आसिम हम के साथ सबसे शेयर करेंगे। और मेरा ईमान है कि आप ब्लेस होंगे, बरकत पाएंगे। आमीन। खोल मेरी आँखें यीशु को बढ़कर मैं छू लूं, प्यार से करूं,
बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो Greetings to you all in the mighty name of our Lord Jesus. और खुदा यीशु मसीह का बेबयान फजल हमेशा आपकी रूहों पर होता And रहे। may the peace of the Lord be with you all. खुदा उनका शुक्र हो, खुदा ने हमें फिर से अपनी हजूरी में आने का फजल दिया। We thank the Lord that He has given us this opportunity to come into His presence once more. ये उसका फजल है, उसकी मेहरबानी है कि हम उसकी आवाज़ सुन सकें। This is His grace that we can hear His voice. जब भी खुदा का कलाम पढ़ा जाता है, Whenever we read the word of the Lord, ये खुदा की आवाज़ है। this is the voice of the Lord. खुदा आपसे बोलता है, The Lord speaks to us. खुदा आपसे उस वक्त हम कलाम होता है। And He speaks to us through His word. तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? And what should we do in that case? हमें बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ और संजीदगी के साथ खुदा की आवाज़ को सुनना We चाहिए। have to listen with great respect and with great sincerity. आमीन। Amen. सो मेरा ईमान है कि ये आपका वीक बाबरकत गुजरेगा। And I believe that this week will be a blessed week. और आज जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा एक मुनफरद सा टॉपिक है And the topic for today is very different, very unusual. और ये है कि ऐसी फ्लाइट जो हमारे शेड्यूल में ही नहीं है। And that is that a flight which is not in our schedule, an unscheduled flight. कितना अजीब सा टॉपिक है कि अनस्केजुअल फ्लाइट। Very different topic. We haven't heard that before, an unscheduled flight. शायद हमारे ज़हन में फ़ौरन ये आए कि शायद ये मौत की फ़्लाइट होगी जब हम इस दुनिया से अचानक ही ये फ़्लाइट लेंगे। Maybe we might think that this might be the flight when we die, and it's unexpected and we fly, we go away to our heaven. इसमें कोई शक नहीं है, वो भी एक ऐसी ही फ़्लाइट है। It is indeed an unscheduled flight as well. लेकिन आज हम इसे एक और रुख से इस एंगल से इसको समझने की कोशिश But we will करेंगे। try to understand this from a different perspective today. और ये अक्सर हमारी ज़िंदगी के अंदर अनस्केजुअल फ्लाइट्स आती हैं And many times in our lives there are unscheduled flights. और हम इनके लिए बिल्कुल तैयार नहीं And होते। we are never ready for them. सो आइए खुदा उनके कलाम में से देखेंगे। So let's read from the word of God. यूना की किताब है, छोटी सी किताब है यूना की The book of किताब। Jonah, which is very small book. ये अब्दिया की किताब के बाद After the book of और Obadiah मीका की किताब से पहले ये and यूना की किताब before है। the book of Micah is Jonah. और ये एक मर्द खुदा की ज़िंदगी के ताल्लुक से है। And this is about a man of God.
और पहली उसकी 5 आयत में लिखा है And कि in the first पहला 5 verses, बाप और उसकी पहली 5 आयत, chapter 1, खुदावंद का कलाम यूना बिन इम्ती पर नाज़िल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावंद के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहाँ उसे तरसीस जाने वाला जहाज़ मिला, और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हजूर से तरसीस को अहले जहाज़ के साथ जाए। लेकिन खुदावंद ने समंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ, और अंदेशा था कि जहाज़ तबाह हो जाए। तब मला हरासा हुए और हर एक ने अपने देवता को पुकारा, और वो अजनास जो जहाज़ में थी समंदर में डाल दी ताकि उसे हल्का करें। लेकिन यूना जहाज़ के अंदर पड़ा सो रहा था। chapter 1 from verse 1, the word of the Lord came to Jonah son of Amittai, go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarsus. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went abroad and sailed for Tarsus to flee from the Lord. Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. All the sailors were afraid, and each cried out to his own God. And they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep. आमीन। Amen. जब हम इन पहली 5 आयत को पढ़ते हैं When we read the first 5 verses, और हमें पता चलता है कि खुदा ने बहुत साफ तरीके से क्लियरली खुदा ने यूना के साथ कलाम किया, and we see in these verses that the Lord spoke clearly to Jonah, और खुदावंद ने उसे बहुत बड़ा काम सौंपा है, and the Lord gave him a great task और बड़ा अहम काम था, and very important task, और वो ये था कि नैनवा में जाकर मुनादी करनी है, and that was to go to Nineveh and preach the word of God, और ये बताना है कि तुम्हारी शरारत, तुम्हारा गुनाह खुदा के हजूर में पहुंचा है, and tell them that your wickedness has gone up before the Lord, और खुदा जो है उस गुनाह की अब अदालत करने वाला and है। the Lord is bringing that into judgment. और देखिए कितना अहम मैसेज है। And this is a very great message. लेकिन बाइबल मुकद्दस यहाँ में बयान करती है But the word of the Lord here tells us कि यूना जो है वो बिल्कुल भाग गया है, वो ये मनादी करना ही नहीं चाहता, that Jonah didn't want to preach this word of God to them. और वो बाइबल में लिखा है कि याफा में गया और किराया देकर जहाज में सवार हुआ था कि तरसीस जो है ये यूरोप का एक मुल्क है, और वो अब एशिया से यूरोप की तरफ मिडिल ईस्ट से यूरोप की तरफ भाग रहा है। And Tarsus was in part of Europe, and he went to Joppa and got from that port he got a ship which was going to Tarsus. और अगर यूना के नाम के मतलब को देखें And if you look at the meaning of Jonah, तो यूना के नाम का मतलब है फाख्ता डव, and the meaning is a dove. और आपको याद होगा कि जब नूह का तूफान खत्म हुआ, And we know that when Noah's flood during that time was over, तो खुदा ने सबसे पहले कौवे को भेजा, Noah firstly sent a crow, तो नूह ने जब कौवे को भेजा तो वो वापस ही नहीं आया, and that didn't come back. लेकिन फिर नूह ने फाख्ता को डव को भेजा, And then he sent out a dove, और उसको पाँव टिकने की जगह ना मिली तो वो वापस आ गई। and it didn't find a place to rest, and that's why it came back. सो यहाँ से हमें जो फाख्ता है उसके करैक्टर का पता चलता है And from here we see the character of a कि dove, ये एक ऐसा परिंदा है that it is such bird जो बहुत ही फेथफुल है, which is very faithful. और यूना के नाम का मतलब देखें तो वो भी फेथफुल ही है, वो फाख्ता है उसका मतलब, And the meaning of Jonah is dove as well, which is a कि faithful bird. जो जिस मैसेज के लिए उसे भेजा जाता है वो उसी मैसेज को लेकर आता है। That whatever it's sent out, the message is sent out with, it brings it back as well. लेकिन यहाँ पर यूना ने बिल्कुल मुख्तलिफ जो है वो हमें उसके
शख्सियत का एक रुख नजर आ रहा है। But over here, his actions were completely different. और वो किराया देकर वो जहाज में बैठा है। And he paid the fare and went sat in the ship. याद रखे जो लोग खुदा की हजूरी से भाग जाते हैं, Remember, people who flee from the presence of the Lord, ना सिर्फ वो अपने लिए दुख का बायस बनते हैं बल्कि बहुत से लोगों के लिए दुख का बायस बनते हैं। they are not only grief for themselves but also for other people. अगर आप इस मैसेज को सुन रहे हैं यूना, If you are one of the Jonahs out there listening to this message, तो खुदा ने आपको बुलाया, खुदा ने आपको चुना है, मुकर्रर किया, अपना खादम होने के लिए बुलाया है। the Lord has chosen you and anointed you, separated you to proclaim His मत message. भागो उसकी हजूरी Don't से, flee from His presence. अपने आप को सरेंडर कर दो, ताबे कर दो यूना। Surrender yourself and be obedient to the Lord. शायद आज का जो मैसेज है किसी एक यूना के लिए है। Maybe today's message is for one of the Jonahs out there. जिस तरह ये यूना किराया देकर वो नीचे डेक के चला गया और वहां पर जाकर सो गया। Just as this Jonah in the Bible, he paid the fare, and when he saw the storm coming, he went underneath the deck and और slept. वो तो जाकर सो गया, लेकिन याद रखें हमारी नाफरमानी जो है वो बाज का तूफानों को लाने का बायस बनती है। Even though he went to sleep, but our disobedience can bring great storms. और मैं चाहता हूँ कि हम इस 5वीं आयत को दोबारा पढ़ें, Let's read the verse 5 again. बल्कि 4थी आयत से। Let's all maybe from verse 4. खुदावंद ने समंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ, अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. All the sailors were afraid, and each cried out to his own God, and they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep. शायद उस वक्त समंदर के अंदर जहाँ पर यूना सफर कर रहा था, Maybe in that time, the sea where Jonah was traveling, ये तूफानों का कोई मौसम ही नहीं था। maybe there might even not be any chance of a storm coming that time. लेकिन एक याद बात रखें But always remember this: कि हमारे खुदा के हाथ में मौसम भी है our God holds the power to control the और weather, हमारे खुदा के हाथ में सब कुछ है। to control everything, और वो जो तूफानों को थमा देता है, and He can calm the storm. वो तूफानों को ला भी सकता है। He can even bring them on you. और बाज का ये तूफान हमारी जिंदगी के अंदर सिर्फ एक ही रीजन से आते हैं, And sometimes these storms only come on our lives for one reason, और वो है हमारी नाफरमानी की and that वजह से। is our disobedience. और अब यहाँ समंदर में बड़ा तूफान बरपा है And now there was a big storm और developing, ये तूफान सिर्फ एक शख्स की वजह से है, and this storm was because of one person, और वो यूना है। and that is Jonah. लेकिन बहुत ही दुख की बात है, But it is very sad. और बाइबल हमें बताती है यहाँ पर। And the Bible tells us over here. हम 5वीं आयत के आखिरी हिस्से को देखेंगे। Let's read the last part of verse 5. लेकिन यूना जहाज के अंदर पड़ा सो रहा था। But Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep. सख्त तूफान समंदर के अंदर है, Was a mighty storm in the sea. और जिस जहाज के अंदर है वो भी बड़ी मुश्किल के अंदर है, Even people in the sea, they are in the ship, they are very afraid. और जो भी उस एरिया के अंदर जहाज थे वो सारे ही बड़ी मुश्किल के अंदर थे। Even other ships around that area might be in great trouble too. और इन तूफानों को लाने का एक ही बाईस शख्स बना हुआ है, And the cause of all this is one person, और वो यूना है। and that is Jonah. लेकिन वो कर क्या रहा है? But what is he doing? सारे लोगों को जान के लाले पड़े हुए हैं। Everyone is afraid for their lives. हर शख्स जो है बहुत ही खौफजदा है, They are very afraid. लेकिन एक शख्स जो है ना तो वो खौफ के अंदर है, But only one person, he is neither scared ना ही वो खौफजदा है, nor he is afraid. वो किसी तरह परेशान भी नहीं है। He is not even worried about वो anything. इसलिए नहीं है And that is because क्योंकि वो गहरी नींद सो रहा है। he is in deep sleep. और बाज का यकीन करें, अबलीस भी हमारे साथ ऐसा ही करता है। Many times the devil does the same thing to वो us. हमारी जिंदगी को इस्तेमाल करता है He uses our lives, और फिर हमें कहता है कि आराम से सो जा,
and says to us to go and relax, let's go और to sleep. उन गुनाहों की वजह से, नाफरमानियों की वजह से And those sins and disobedience, जो तूफान बर्पा होते हैं, the storms which develop, घरों को हिला देते हैं, they destroy houses, बुनियादों को हिला देते हैं, they destroy foundations, जिंदगियों को हिला they देते हैं, destroy lives. लेकिन वो शख्स यूना की तरह बड़ा आराम से सो रहा But होता है, that person, like Jonah, he's in a deep sleep, और वो बड़े आराम से सो रहा है। and he's in deep sleep. और इसलिए खुदा का शुक्र है इस बात के लिए भी And thank God for that as well. कि जो वहां पर मलाह थे वो उसके पास आए The sailors on the ship came to him. और उन्होंने आकर उसको हिलाया They woke him up. और उन्होंने कहा पाजी उठो, इत्थे दे जान दे लाले भेजे, They told him, we are all scared for our lives. ओ पड़े सो रहे हो, वेखो बाहर हो की रहा है, Look, get up, have a look what's happening out कि there. बड़ा सख्त तूफान आया हुआ है, A mighty storm has come. हमने अपनी जिंदगी में ऐसा तूफान नहीं देखा। Never have we ever seen this kind और of mighty हम storm. सभी, हर मजहब का बंदा अपने अपने खुदा को पुकार रहा है। And person from every religion is calling upon their own God. तू भी उठ, तू भी अपने खुदा से दुआ You कर। get up as well and call upon your God. और यकीन करे बाज का तो हालात ऐसे आते हैं Many times circumstances like this come, कि जब इस तरह के हालात बनते हैं, that situations like that when they जब develop, इंसान की कुव्वत जवाब दे देती है when the strength gives up, और उनकी अपनी ताकत उनको बचा नहीं सकती, their own strength can't save them, तो फिर वो उस सुपर पावर की तरफ then they निगाह look करते हैं towards the supernatural power of God, और वो खुदा की तरफ रजू लाते हैं। and they turn towards God. हर शख्स जो है वो खुदा की तरफ रजू ला रहा है Every person is turning towards और God. वो समझते थे कि हमारा खुदा ही हकीकी खुदा है They all used to think that our own God is the real God. और इसलिए वो अपने खुदा को पुकार रहे That's थे, why they are calling upon them. लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। No change was happening. लेकिन खुदा का शुक्र है उस जहाज के अंदर एक शख्स था But thank God that in that ship there was one guy, और उसी का खुदा हकीकी खुदा है and his God was the real God, और उसी का खुदा सच्चा खुदा है and his God is the true God. और वो था यूना। That is Jonah. सिर्फ यूना का खुदा हकीकी सच्चा खुदा Only his God is the true जिसका God, नाम यहोवा पाक खुदा है, whose name is Yahweh, Holy God. लेकिन यूना सो रहा था। But Jonah was sleeping. जरूर था कि यूना को उठाया जाता It was important to wake him up, और खुदा का शुक्र है उसे उठा दिया गया। and thank God that he was woken up. जब उसे उठाया गया, And when he woke up, बड़ी यहाँ पे एक हमें इंटरेस्टिंग बात मिलती है। we see a very interesting thing over here. जब उन्होंने यूना को बेदार किया When they woke him up, और उन्होंने उससे पूछा कि भाई तू कौन है और तेरा खुदा कौन है, they asked him, "Who are you and who is your God?" तो अब यूना बेदार होकर अपने खुदा का तारुफ उन्हें देता है। And now when he woke up, he introduces his God to them. और वो क्या कहकर अपने खुदा का तारुफ दे And रहा है, how does he introduce him? क्योंकि सारी मुसीबत के अंदर फंसे Because हुए हैं, everyone is in the same trouble. हर एक शख्स खौफजदा है Everyone is scared. और वो उन्हें बता रहा है कि मेरा खुदा कौन है। 9वीं आयत में देखेंगे In verse 9, he tells them, और उसने उनसे कहा मैं अबरानी हूँ और खुदावंद आसमान के खुदा बहरो बर के खालिक से डरता हूँ। he says in verse 9, he answered, "I am a Hebrew and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land." अब देखें खुदा क्या वो तारुफ दे रहा है कि मेरा खुदा कौन है। What does he say? Who is my वो God? कह रहा है मेरा खुदा समंदरों का खुदा He says that my God is the God of the seas और मेरा खुदा खुशकी का खुदा, and of the dry land. वो उसका मैं बंदा हूँ, मैं वो मेरा खालिक है। And I belong to him and he is my God. और वो उस वक्त थे कहाँ पर? And where were they at the time? समंदर के They were अंदर, in the sea already, जहाँ पर कोई इंसान उनकी मदद नहीं कर where सकता। no human can help them. सिर्फ एक ही शख्स, एक ही हस्ती मदद कर सकती Only है, one personality could have helped जो them. समंदरों का भी खुदा हो। Who is the God of the seas? और हमारा खुदा वो कहता है समंदरों का भी खुदा है और खुशकी का खुदा भी He है। tells them that my God is the God of seas and the dry land. हालेलुया। Hallelujah. और मुझे अच्छी तरह याद है एक बार मैं हांगकांग से पाकिस्तान वापस जा I रहा remember था clearly that once I was going from Hong Kong back to Pakistan. और उन दिनों में आई वाज हैविंग माय बाइबल सेमिनरी इन हांगकांग। I was doing my seminary, Bible seminary from Hong Kong. So just for a couple of weeks I decided to go back to my country. कुछ दिनों के लिए मैं वापस किया पाकिस्तान.
तो जब ये हांगकांग से फ्लाइट चली यहाँ के लिए, थाईलैंड के लिए, And when I got on the plane from Hong Kong to go to Thailand, अचानक ही बड़े तूफान में जहाज चला गया a great storm started emerging. और इस कदर खौफ लोगों पर छा गया, People were so scared. हर शख्स जहाज के अंदर रो रहा था। Everyone was crying in the plane. मैं ये नहीं कहता कि मैं खौफजदा नहीं था, I'm not saying that I wasn't scared. मैं भी अंदर से मैं भी खौफजदा था, I was scared also from within. लेकिन इस खौफ के अंदर एक उम्मीद थी। But in this frightenness, there was a hope. और वो ये थी कि मेरा खुदा फिजाओं का खुदा भी है, And that was that my God is also the God जिस of खुदा की the मैं seas. परस्तिश करता हूँ And which God I serve, वो फिजाओं का खुदा भी है, He is the God of the air और वो खुशकी का खुदा भी है, and of the dry land और वो पहाड़ों का खुदा भी and है, of the mountains, और वो हर एक चीज के ऊपर अख्तियार and रखने वाला खुदा है। has control over everything. सो इसलिए एक इत्मीनान अंदर था That's why I had peace in me, कि खुदा के हाथ में सब कुछ है, that the Lord holds authority over और मुझे everything. यकीन है खुदा इसको कंट्रोल कर And लेगा। I know the Lord will control this. और यही ईमान मुझे उस वक्त संभाले हुए था। And this is what was keeping me up. हालांकि जहाज जो है वो हवा के प्रेशर से यूं वो अपनी जगह से वो मूव कर रहा था, Even though there was a great turbulence, the plane was shaking badly. और कभी तो वो अचानक यूं नीचे हो जाता, And sometimes all of a sudden it would just go और down, कभी वो अचानक यूं साइड में चला then जाता। would just go to the side जहाज immediately. काफी मुश्किल के अंदर था, The plane was struggling. लेकिन एक चीज ने मुझे संभाले रखा But one thing kept me. कि मेरा खुदा हर चीज पर इख्तियार रखता है। My God holds authority over everything. और यही उठते साथ यूना ने तारुफ दिया And that is the introduction Jonah gave to the कि मेरा sailors. खुदा समंदरों का और खुशकी का खुदा है। That my God is the God of the seas and of the dry अगर land. आपके अंदर ये इत्मीनान हो And if you have that peace within, कि हर सिचुएशन के अंदर मेरा खुदा मेरी मदद कर सकता that in है, every situation the Lord can help me, तो आप किसी तरह के भी तूफान के अंदर जाएंगे, then whatever storm you might go through, खुदा आपको संभाल लेगा the Lord will hold you और आपके अंदर इत्मीनान होगा। and you will have peace within. आप तूफानों में भी नगमा सराई You will करेंगे। even sing within storms. और अब ये जो मर्द खुदा है, And now this man of God अब जो बेदार हो चुका है, who is woken up अब now, उसकी आंखें खुल चुकी हैं his eyes are open, और वो तूफानों को देख चुका he है can see the storm, और लोगों की मुश्किल को देख चुका है, and he has seen how terrified people are. और इस मर्द खुदा ने इन तूफानों में खड़ा होने का फैसला किया। And he decided to stand up in this और अब storm. वो क्या कहता है And what is he saying? कि किस तरह ये तूफान रुक सकते हैं। How can this storm stop? खुदा के लोग जानते हैं तूफानों को कैसे रोका जा सकता The है। people of God know how to stop the और storms. खुदा के सब लोग जानते हैं तूफानों को कैसे रोका जा सकता है। You people of God, you know how to stop the storms. यूना इस बात को जानता था ये तूफान कैसे रुक सकता है। Jonah knew how this can stop. सिर्फ जरूरत थी कि यूना को बेदार किया जाए, Only thing needed was to wake him up. और खुदा का शुक्र है यूना बेदार हो चुका है। Thank God Jonah was woken और up. अब वो 12वीं आयत में हमें पता चलता है वो क्या कहता है। And in verse 12 we see what he says. तब उसने उनसे कहा, मुझको उठाकर समंदर में फेंक दो तो तुम्हारे लिए समंदर साकन हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बड़ा तूफान तुम पर मेरी सबब से आया है। Pick me up and throw me into the sea, he replied, and it will become calm. I know that it is my fault that this great storm has come upon you. जैसे ही यूना बेदार हुआ, And as soon as Jonah was woken up, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ he realized his mistake. और उसको पता चला कि ये बड़ा तूफान मेरी नाफरमानी की वजह से है। He knew that this storm was because of his disobedience. लेकिन मैं आपको खुदा के लोगों की ये यूना के बारे में बताना चाहता हूँ। But people of God, I want to tell you about Jonah. यूना एक मर्द खुदा है He was the man of God. और वो बड़ा ही दलेर और बहादुर आदमी है। He's a very strong and brave man. और मैं नहीं जानता इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, रीजन है And I'm not sure the history behind this. कि वो नैनवा को क्यों नहीं जाना चाहता था, That why didn't he want to go to लेकिन मैं Nineveh? ये जरूर जानता हूँ But I do know this, कि यूना एक बहादुर शख्स था। that he was a brave man. और वो अब उसे जब अपने गुनाह का एहसास हुआ, नाफरमानी का एहसास हुआ, When he knew that he had done mistake and disobeyed the Lord, और अब वो उनको कहता है मुझे उठाकर इस पानी के अंदर, समंदर के अंदर फेंक दो। he says to them to throw me into the sea.
तो ये तूफान तुम्हारे लिए बिल्कुल साकन हो and जाएगा। this storm will completely calm down. तो आइए अब हम अपने मैसेज की तरफ चलते हैं। Now let's go to the message. तो अब खुदा के कलाम में देखेंगे हम अनस्केड्यूल फ्लाइट है, Now let's look at our topic, which is unscheduled flight, और ये स्केड्यूल फ्लाइट कैसे ये यूना के लिए बनी। and how was this unscheduled flight for Jonah? तो यहाँ पर लिखा है खुदा के कलाम में 16वीं आयत से पढ़ेंगे हम। From verse 16, let's read. तब वो खुदावन से बहुत डर गए और उन्होंने उसके हुजूर कुर्बानी गुजरानी और नजरें मानी, लेकिन खुदावन ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निगल जाए, और यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। At this the men greatly feared the Lord, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows to him. Now the Lord provided a huge fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. और अब ये जो बड़ी वेल थी, And now this big fish, जो बिल्कुल यूना की कश्ती के नीचे जा रही थी, it might be going directly underneath the ship. और यूना अपनी कश्ती के अंदर था, और उसके नीचे ये एक बड़ा खुदा का शिप जो है वो उसके साथ साथ चल रहा है। And this fish which God had arranged, it was going next to the ship the whole way. और बाइबल कहती है खुदा ने इसे मुकर्रर किया था, And the Bible tells us that the Lord appointed that ship. और ये शिप तो उसी वक्त जब वो जहाज में सवार हो गए हुआ था नाफरमानी करके, तो उसके जहाज के नीचे आ गया था। And this fish might be going the whole way from when Jonah took off from his port going to Tarsus. ये अनस्केड्यूल फ्लाइट थी यूना के लिए, This was an unscheduled flight क्योंकि for वो Jonah. तो किराया देकर जहाज में सवार हुआ था, Because Jonah paid the fare to go. लेकिन एक बड़ा खुदा का शिप जो है वो यूना के लिए इंतजार में था। But another ship, which is the fish the Lord has appointed, was waiting. और बाइबल कहती है जैसे ही मलाओं ने उठाकर यूना को समंदर में फेंका, The Bible says that as soon as he was thrown into the sea, एक बड़ा मौजज़ा हुआ। a big miracle happened. और वो मौजज़ा क्या हुआ, एकदम से समंदर साकन हो गया, A big miracle happened, which is that the sea was calmed और immediately. एकदम से वो सारा तलातम, वो तूफान, वो मौजें सब कुछ मौकूफ हो गई, खत्म हो गई, And all those storms, all those waves were calmed down. और वो बड़े हैरान हुए, खौफजदा हो गए, And they were very, very scared and very amazed. और उन्होंने यूना के खुदा की तारीफ की। They praised the God of Jonah. देखिए किस तरह यूना के तूफानों में जाने की वजह से खुदा का जलाल उनकी जिंदगी के अंदर जाहिर हुआ। So we see the glory of the Lord shone just because Jonah went into the storm. हमारी फरमाबरदारी Our obedience खुदा का जलाल लेकर आती है, brings glory to the Lord, और हमारी फरमाबरदारी and our obedience खुदा को लोगों के करीब लेकर आती है। brings people near to God. जब हम खुदा के फरमाबरदार होते हैं, And when we obey the Lord, लोग खुदा का जलाल देखते the हैं। people see the glory of the Lord. यूना बेशक उसने नाफरमानी की, Jonah, even though he disobeyed, लेकिन उसको अपने गुनाह का एहसास हुआ, but he acknowledged what he और has वो उन done, तूफानों में चला गया। and he went into the storms. और देखे किस कदर खुदा का जलाल जाहिर And हुआ। the glory of the Lord shone. और अब ये जो अनस्केड्यूल फ्लाइट थी, And this unscheduled flight, अब ये यूना की फ्लाइट बन गई, and that became the flight of और Jonah. अब यूना इस फ्लाइट के अंदर था, And now Jonah was in the fish, in और that अब unscheduled वो flight. मुकम्मल तौर पर खुदा के रहमो करम पर था। And he is just completely depending on God. ये फ्लाइट का उसने कोई किराया पे नहीं किया He था, didn't pay any fare for this one. उसका कोई अंदाजा नहीं था इस फ्लाइट के बारे में। He had no idea about this वो flight. जब अपने जहाज में सवार हुआ था, When he had sat in his own ship, तो उसकी डेस्टिनेशन जो थी वो डिफरेंट थी, his destination was different when he got on the ship. लेकिन अब जब वो इस फ्लाइट के अंदर आया है, And now when he's in the fish, तो अब इसकी डेस्टिनेशन डिफरेंट है, his destination is now different on this और flight. अब उसका जो ऊपर वाला शिप है वो यूं जा रहा है, The ship above him was going in a different लेकिन direction. अनस्केड्यूल फ्लाइट जिसके अंदर अब यूना आ गया है, Now the unscheduled flight in which Jonah is right और now, उसने अपना टर्न यूं लिया है, it took a turn back और वो यूं नीचे गहरे पानियों में गई है, and went deep down, और अब उसने उस तरफ अपना रुख किया है जिस तरफ खुदा चाहता था कि यूना को and लेकर it जाए। turned into the direction where God wanted to take अब Jonah. यूना
कुछ नहीं कर सकता था। Now Jonah couldn't do anything. अब वो रहम खुदा के रहम और करम के ऊपर था He's completely dependent on God और now. अब वो अपने आप को आजिज करता है Now he surrenders himself. और वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के ताबे कर देता He है। completely surrenders to और God. अब 3 दिन और 3 रात मैं समझता हूँ यूना सिर्फ और सिर्फ प्रेयर के अंदर था। And I believe 3 days and 3 nights Jonah was completely in अब वो prayer. मुकम्मल वो दुआ कर रहा है And he is praying. और अब ये जो अनस्केड्यूल फ्लाइट है And now this unscheduled flight, जो खुदा की है, which is God's flight, खुदा के स्केड्यूल के अंदर है which was in God's schedule. और खुदा अब अपने मर्दे खुदा को खादम को Now the Lord, he's taking his man, और उसे लेकर खुदा बिल्कुल सीधा यूना नैनवा के तरफ ले गया। the Lord is taking his servant towards और Nineveh. जब वो उसके साहिल के करीब ये फ्लाइट पहुंची, And when it went close to the shore, ये लैंडेड नहीं हुई, it hadn't landed. इट कम अप, It came up from ये from पानी से beneath. ऊपर आई ये फ्लाइट। It came up from beneath the सारी sea. फ्लाइट ऊपर से जहाज जो है ऊपर से नीचे आते हैं लैंड करने के लिए। All planes come down to land. देखिए खुदा के इंतजाम ही अजीब हैं, See, the Lord's plans are खुदा completely के different. काम ही अजीब हैं। His plans are above our हमारा expectations. खुदा अजीब है He is unusual and amazing God. और वो ऐसे अजीब और जलाली काम करता है And he does things जो हमारी सोच और ख्यालात से बालातर होते which हैं। are above our expectations. और अब ये फ्लाइट जो थी ये पानी के ऊपर आई And now the ship came, the fish came from और beneath to इस above. फिश का इस प्लेन का दरवाजा खुला And the mouth opened, the door of the plane opened. और इस प्लेन ने इस फिश ने यूना को बाहर थ्रो कर And दिया। fish, it swallowed Jonah out. और जब ये बाहर आया And when he came out, तो सबसे पहले तो वो सजदे के अंदर गया होगा and the first thing he would have done is went और bow फिर down. उसने कहा होगा थैंक यू सो मच माय डियर प्लेन। And it might have thanked the fish as well. और उसने कहा होगा थैंक यू, मुझे तूने सही सिमत में सही जगह पर पहुंचाया है। You have split me into the right direction. और फिर यूना को वही करना पड़ा जिसके लिए खुदा ने बुलाया था। And Jonah had to now do what the Lord had और originally ये called him for. मर्दे खुदा उठा And the man of God rose up. और ये सिटी के अंदर गया He went into the city. और वहां पर इसने दलेरी के साथ मनादी की। And with great boldness he preached. अब उसके अंदर कोई खौफ नहीं था He is not scared. और वो उसके अंदर किसी चीज का डर नहीं था He's not scared of anything. कि लोग क्या कहेंगे, बादशाह क्या कहेगा, आर्मी क्या कहेगी। What people might say, what the king might say. लेकिन चूंकि वो खुदा के जलाल को देख चुका था But because he has seen the glory, और इसलिए डट कर उसने मनादी की that's why he stood up and और preached. एक बड़ा रिवाइवल नैनवा के अंदर आया A great revival came. और इतना बड़ा रिवाइवल शुरू हुआ And it was such great revival. कि लोग जो थे वो रोजे के अंदर दुआ के अंदर ठहर गए People went into fasting and praying. और बाइबल कहती है वो अपने गुनाह पर रोए And they wept over their sins. और उन्होंने अपने गुनाह को तर्क किया And they had completely repented. और वो जिंदा खुदा के हजूर में वो अपने गुनाह का इकरार करने लगे And they started acknowledging their sins in front of God. और जो खुदा उस कहर को नाजिल करने को था नैनवा पर, And the wrath which God was about to bring on Nineveh, खुदा उस कहर को, उस अजाब को नाजिल करने से बाज the रहा। Lord stopped and it didn't happen. अगर कभी मौका मिला यूना की स्टोरी के ऊपर And whenever you get a chance to read तो about एक Jonah, और बड़ा खूबसूरत मैसेज है इसका अगले हिस्से का। and there is another beautiful message in the next part. कभी मौका मिला तो उसको भी मैं जरूर We शेयर will करूंगा, touch on that as well when God लेकिन मैं wills. सिर्फ ये बताना आपको चाहता But I हूँ want to tell you one thing. बाज़ का हमारी जिंदगी के अंदर Many times in our lives, ऐसी अनस्केड्यूल फ्लाइट्स आती हैं there are such unscheduled जो flights हमारे बिल्कुल प्लान के अंदर नहीं होती, which are not even in our plans. हमारे किसी मंसूबे के अंदर नहीं होती We have not planned them. और हमने कभी सोचा नहीं होता कि हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, We have never thought that we would go in that लेकिन direction. खुदा उन फ्लाइट्स को लेकर आता But the है Lord lets it happen क्योंकि खुदा चाहता है कि हम मूव करें उस तरफ, because the Lord wants us to move in that इसलिए direction. खुदा उनको लेकर आता That's है। why the Lord brings them. जब कभी इस तरह के हालात पैदा होते हैं, When stuff like that happens, जब कभी कठिन हालात पैदा होते when हैं, these tight circumstances जिस develop, तरह यूना की जिंदगी के अंदर पैदा हुए, just as in Jonah's life. तो सबसे पहले इस बात पर गौर करें So fix your eyes on one thing first. कि इस बात को सोचे, हो सकता है कि आप
किसी ना किसी हिस्से में नाफरमानी कर रहे हैं खुदा Maybe की, think about stuff might have done. You might be disobeying the Lord. और इसीलिए शायद ये तूफान आए हैं। Maybe this might be the cause of the बाज storm. का वो हमें सिखाने के लिए आते हैं, Sometimes they come to teach us something. और बाज का ये तूफान हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होते हैं। Sometimes these storms are part of our training. जरूरी नहीं कि हर बार तूफान हमारे किसी गुनाह का बाइस बने। It doesn't mean that every time a bad circumstance comes, it's because of the अगर sin. यूहन्ना की इंजील उसके 9वें बाब को पढ़ें, If we read John chapter 9, वहां पर हमें एक अंधा आदमी नजर आता we है। see a blind man. तो शागिर्दों ने पूछा खुदावंद यीशु से कि किसने गुनाह किया कि ये इस तरह पैदा हुआ, इसने या इसके माँ बाप ने? Disciples asked Jesus, who sinned, him or his parents, that he was born like that? खुदावंद यीशु ने कहा ना इसने गुनाह किया ना इसके माँ बाप ने, The Lord said, nor him nor his parents. बल्कि ये इसलिए ऐसा पैदा हुआ है ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। But this happened to show the glory of the Lord. बास का ईमानदारों की जिंदगी में कभी कभी ऐसे तूफान आते हैं जो खुदा का जलाल बनते हैं, Many times in the lives of believers, circumstances come which give glory to the लेकिन Lord. ज्यादा मर्तबा But most of the time, हमारे यूना की तरह नाफरमानी की वजह से तूफान it is आते हैं, because of disobedience. और ये तूफान हमारे रुख को बदलना चाहते हैं। And they want to change our ये direction. हमारी डेस्टिनेशन की तरफ हमें लेकर जाना They चाहते हैं। want to bring us back to the तो destination. इसलिए इन तूफानों के अंदर यूना की तरह बेदार हो जाएं। That's why in these storms, you have to wake up like Jonah. और यूना ने अपने गुनाह का इकरार किया, And Jonah acknowledged his sin. और उसने अपनी नाफरमानी का इकरार And किया, he acknowledged his और disobedience. देखिए तूफान रुक गए। And the storm completely calmed लेकिन down. अनस्केड्यूल जो फ्लाइट थी But that unscheduled flight of the अब fish, उसकी स्केड्यूल फ्लाइट बन गई। that became his scheduled flight. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. खुदा आपको बड़ी बरकत दे। May the Lord bless you. आइए दुआ करें। Let's pray. आसमानी बाप, मैं तेरा बड़ा शुक्र करता हूँ, मैं तुझे बहुत मुबारक कहता हूँ। तेरा खादम होता हुआ इन तमाम सुनने वाले बहनों भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, और मिन्नत करता हूँ ऐ खुदावंद जब कभी इनकी ज़िंदगी के अंदर अनस्केजुअल फ्लाइट आए खुदावंद, तो ये यूना की तरह खड़े हो जाएं खुदावंद, और अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपनी गुनाह का, अपनी नाफरमानी का इकरार करें, और ऐ खुदावंद उन हालात में, खुदावंद उन हालात के अंदर आए खुदावंद उनको आमीन यस कहने वाले हों आए खुदावंद, ताकि तेरा जलाल, तेरी कुदरत ज़ाहिर हो और तेरी कामिल मर्जी इनकी ज़िंदगियों के अंदर पूरी हो। मैं तेरा खादम होता हुआ इनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई बीमारी है, कोई मुश्किल है, यीशु के नाम से जाती रहे और तेरे लोग बड़ी बरकत पाएँ, मसीह यीशु के नाम से आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ, दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ, और ख़ास कर खुदा की प्यारी चुनिंदा कौम बनी इसराइल के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। और अगर आपको बरकत मिली इस मैसेज से, तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अंजील का काम एक टीम वर्क की सूरत में होता है, तो हम सब एक टीम है। तो आइए आप इसको आगे शेयर करें, और इस तरह आप हमारे साथ मिलकर कलाम को, अंजील को फैलाने का बाइस बनेंगे, आमीन। तो ये हमारा काम है, अंजील को फैलाना, अंजील को फैलाना ये काम हमारा है, आमीन। तो यीशु का नाम हमने मिलकर ऊंचा करना है, ताकि दुनिया के कोने कोने तक अंजील फैले, आमीन। सो शेयर करें ताकि हम मिलकर अंजील के काम को करें। गॉड ब्लेस यू।